अच्छा, उस फ़िल्म के लिए आपने अपनी बाल और दाढ़ी भी बढ़ाई थी। कितना समय लगा आपको उसमें बढ़ाने में? वो तकरीबन 8-9 महीने या यूँ कह लीजिए 1 साल पूरा लग गया। एक सवाल उठता है कि भोजपुरी को बिहार और यूपी से जाना जाता है। आपने मुंबई की बात की, यहाँ पे लगा। मैं मायने नहीं देती उस चीज़ को। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिहार और यूपी से भोजपुरी को जोड़ा जाता है और जब भोजपुरी की फ़िल्म बिहार में ही ना लगे और बिहार के दर्शक तक ही ना पहुँचे, तो ये कहाँ तक सही है? जब आप अच्छी क्वालिटी लेकर आते हो तो आपको कोई नहीं रोक पाता। बीच में मनोज आर पांडे को बहुत रोकने की कोशिश की गई, ठीक है। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। शायद ईश्वर को मुझसे कुछ नाराज़गी थी कि क्या थी मुझे नहीं पता। सर, आप तो सिंगर नहीं हैं। भोजपुरी में अक्सर पाया जाता है जो सिंगर होते हैं वही एक्टर बनते हैं। तो फिर आपने ये रिस्क कैसे उठाया? आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं सिर्फ एज़ अ एक्टर उतरूँगा भोजपुरी फ़ील्ड में, तो हमारी वो पहचान, वो चीज़ें मिल पाएगी हमें या नहीं? क्या ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से इतनी अच्छी फ़िल्म जनता दरबार, मैंने खुद उस फ़िल्म को डाउनलोड करके देखा सर, क्योंकि वहाँ मुझे सिनेमाघरों में नहीं मिला। तो जब इतनी अच्छी फ़िल्म थी तो आखिर क्या वजह रही जो उनको बिहार में नहीं लगना? फिलहाल मेरा जो डिपार्टमेंट है वहाँ भी कुछ लोग मैं बहुत अच्छा करूँ लेकिन कुछ लोगों को नागवार गुज़रता है। क्योंकि उनको ये डर है कि अगर अच्छी चीज़ सामने आ जाएगी तो ये अश्लीलता, ये बुराई कहाँ है? सर, कितनी मेहनत लगी आपको उस फ़िल्म को करने में? मेहनत तो जितनी फ़िल्में करता हूँ सब में मेहनत होती है। पर नकली की जो बात है बियर्ड की तो आज तक मैंने कभी मतलब डुप्लीकेट दाढ़ी कभी लगाई ही नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोजपुरी के जाने-माने अभिनेता मनोज आर पांडे जी। पिछली बार हमने इनसे बातचीत की थी, लेकिन हमारी बातचीत लाइव हुई थी, जो फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा था। लेकिन इस बार हमें समय मिला और इस बार हमें मौका भी मिला मनोज आर पांडे जी से सामने से बात करने की। और चलिए, आज बहुत सारी बातें करेंगे। इससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, सर कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। और लाइव लॉन्ग से आप लोग आए हैं और पहले भी आप लोगों से बात हुई तो अच्छा लगा। और फिलहाल उस वक्त तो ऑनलाइन बात हुई थी, अभी आप फिलहाल सामने हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। चलिए, मैं बता दूं कि भोजपुरी में ये एक ऐसे एक्टर हैं जो एक्टर हैं, सिंगर नहीं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि भोजपुरी में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे कि एक ही लोग सब कुछ होते हैं। यानी कि जो एक्टर होते हैं वो सिंगर भी होते हैं, कभी-कभी वो डायरेक्टर भी बन जाते हैं, पता नहीं आगे चल के प्रोड्यूसर भी बन जाएँगे, व्हाटएवर। लेकिन ये पहले ऐसे ऐसे इंसान हैं, मतलब पहले ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी में अपनी एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं। और इनकी एक्टिंग की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम पड़ जाएगी, क्योंकि हाल ही में इनकी एक बहुत ही जबरदस्त मूवी आई है जनता दरबार। अगर आप उस मूवी को एक बार देखेंगे तो उसकी एक्टिंग देखकर आपको लगेगा कि उस जमाने में जो डाकू हुआ करते थे उन्होंने बहुत ही परफेक्ट एक्टिंग उसमें की है। सबसे पहले तो बहुत अच्छी फिल्म थी सर आपकी। जनता ने प्यार दिया, दुलार दिया। मैंने अपनी कोशिश की थी फ़िल्म को लेकर कि मैं अच्छा कर पाऊँ। तो मेरी कोशिश रंग लाई, पब्लिक ने प्यार दिया। अब जो दूसरी फ़िल्म कर रहा हूँ शोला शबनम 2 उसमें कुछ और अच्छा किया है। अच्छा, उस फिल्म के लिए आपने अपनी बाल और दाढ़ी भी बढ़ाई थी। कितना समय लगा आपको उसमें बढ़ाने में? वो तकरीबन 8-9 महीने या यूँ कह लीजिए 1 साल पूरा लग गया था। तो 1 साल तक दाढ़ी इचिंग भी होती थी दाढ़ी में। बहुत लोगों ने तो बहुत सारी बातें करनी चालू कर दी थी कि दाढ़ी नहीं कटाते हैं, पता नहीं क्या-क्या। तो पर मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कान मेरे हैं, मैं सुनना चाहूँगा तो सुनूँगा, कान नहीं सुनना चाहूँगा तो क्यों सुनूँगा। फाइनली वही लुक रंग लाया और उसी लुक को लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब मेरी जो आने वाली एक आधा फ़िल्म है उसमें भी लोग कह रहे हैं कि कुछ वैसा ही लुक हमको मनोज जी चाहिए। तो मैंने कहा यार अब तो थोड़ा माफ़ करो, थोड़े दिन तो मुझे क्लीन रहने दो। अच्छा, तो उसके बाद फिल्म के बाद आपने ये सारी चीजें हटवा जी, नहीं उसके बाद भी मुझे शास्त्र के लिए भी वैसे ही कुछ लुक रखवाया गया। तो वो फ़िल्म भी कंप्लीट की, मतलब समझ लीजिए पूरा 2 सवा 2 साल का पीरियड था। तो पूरी दाढ़ी में मुझे रहना पड़ा था। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, पर अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं थोड़ा छोटा हूँ। दी। चलिए, इस सवाल का जिक्र हमने इसलिए किया कि हाल ही में एक फिल्म की चर्चा बिहार में जोरों शोरों से चल रही है। वो फिल्म है खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2। सॉरी, संघर्ष 2 तो बाद में है। हाल ही में रिलीज हुआ है फरिश्ता, जिसको लेकर एक बाइट में हमने सुना था, वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि 14 से 15 दिन में सही से नहाया तक नहीं था उस फिल्म की रोल करने के लिए। तो हमें नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। ये चीज मैंने इसलिए जिक्र किया कि 14 से 15 दिन क्या, अगर एक्टर को वाकई अपनी एक्टिंग परफेक्ट दिखाने के लिए सालों भी लग जाए तो वो कम पड़ जाती है, जिसका प्रमाण हमारे सामने बैठे हुए हैं।
और ये कोई झूठी बात नहीं है, क्योंकि उस फिल्म में जितनी भी रोल है वो आप देख के समझ सकते हो। इनफैक्ट इनके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि वो बियर्ड असली था या नकली था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, कितनी मेहनत लगी आपको उस फिल्म को करने में? मेहनत तो जितनी फिल्में करता हूँ सब में मेहनत होती है, पर नकली की जो बात है बियर्ड की, तो आज तक मैंने कभी मतलब डुप्लीकेट दाढ़ी कभी लगाई ही नहीं है, ना डुप्लीकेट कभी बाल लगाए हैं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिकॉज़ मुझे अंदर से जब तक फीलिंग नहीं आती ना कि परफेक्ट है, वो किसी भी काम को लेकर हो, तो तब तक मैं नहीं कर पाता हूँ। और वैसे भी मैं वो हे राम तुम्हारे कहने से मैं लंकापुर को जाता हूँ, वो रामलीला टाइप का एक्टर नहीं हूँ। मुझे जब लगता है कि मनोज जी आप इसमें ये किरदार कर रहे हैं, जब मैं उस किरदार में पूरी तरह घुस जाता हूँ और मेरा दिल कहता है कि हाँ, वाक़ई में मैं वो हूँ, तो मुझे संतुष्टि मिलती है। तो अगर मैं डुप्लीकेट दाढ़ी लगाऊँगा तो मुझे वैसे भी मेरी फीलिंग मर जाती थी, इसलिए मैंने कहा भी था कि 1 आधा महीना आगे पीछे हो जाए वो चलेगा, पर रियल दाढ़ी ठीक है। बिल्कुल। कई ऐसे फ़िल्म होंगे जिसमें आपने साफ तौर पे देखा होगा कि नकली और असली बियर्ड में क्या फ़र्क होता है, वो बखूबी आप समझ सकते हैं। एक सवाल करना चाहेंगे सर, बहुत बार मैंने इंटरव्यूज़ में भी देखा और लाइव में भी मैंने सुना, आप ये कह रहे थे कि पब्लिक ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस फ़िल्म को, काफ़ी सराहनीय थी, सराहा भी गया। क्या वजह रहा कि इस फ़िल्म को बिहार में नहीं पाया गया? जीएसएमपीएल लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए एमएसएमई के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। जीएसएमपीएल के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देखिए अब क्या कहूँ इसके लिए, फिल्म बहुत अच्छी थी और पब्लिक ने हर जगह प्यार दिया। तो फिर बिहार में क्यों नहीं? बिहार का क्या कहूँ मैं, बिहार के लिए तो अब जिसके हाथ में फिल्म थी, जो वहाँ फिल्म रिलीज कर रहा है या जो प्रोड्यूसर हैं, इसका जवाब अगर वही दे तो ज्यादा बेटर है। कहीं इसके पीछे राजनीति तो नहीं है ताकि आपकी फिल्म बिहार में ना लगे और दर्शकों के ऊपर जो हावी बने हुए हैं बरसों से, उनका चेहरा हटकर आपका चेहरा ना आ जाए? एक्चुअली मैं राजनीति नहीं कहूंगा, पर क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहूंगा तो वो राजनीति जरूर बन जाएगी। तो आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी जिसकी वजह से इतनी अच्छी फिल्म जनता दरबार, मैंने खुद उस फिल्म को डाउनलोड करके देखा सर, क्योंकि वहां मुझे सिनेमा घरों में नहीं मिला। तो जब इतनी अच्छी फिल्म थी तो आखिर क्या वजह रही जो उनको बिहार में नहीं लगने दिया गया? साफ करके कहूंगी मैंने कहा ना कि कुछ बातें हैं जो ना ही बोलें तो ठीक है। मैं किस पर उंगली उठाऊं मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। फिल्म अच्छी है, फिल्म को लोग पसंद भी कर रहे हैं, दर्शकों के बीच में गया, दर्शक जब सीटी मारते थे या दर्शकों ने मुझे घेर लिया था सुपर सिनेमा वगैरह में, तो शायद ही कोई बंदा हो जिसने ये कहा हो कि सिनेमा अच्छा नहीं है या पसंद नहीं आ रहा है। संत समाज ने पूरा सपोर्ट किया, सबने किया। यूपी में मुंबई में बहुत बड़ा कलेक्शन रहा, ठंड में इतना बड़ा कलेक्शन रहा। पर बिहार में क्या कहूँ मैं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता मैं। और इतना कहूँगा कि अगर आपको मुझसे कोई नाराज़गी है या कोई गिला शिकवा है तो आप वो चीज़ें मुझसे कहिए। एक सवाल सर, हाँ, एक सवाल उठता है कि भोजपुरी को बिहार और यूपी से जाना जाता है। आपने मुंबई की बात की, यहाँ पे लगा, मैं मायने नहीं देती उस चीज को। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिहार और यूपी से भोजपुरी को जोड़ा जाता है, और जब भोजपुरी की फिल्म बिहार में ही ना लगे और बिहार के दर्शक तक ही ना पहुंचे, तो ये कहाँ तक सही है? एक्चुअली बिहार के दर्शकों तक सिनेमा पहुंचा है, रीज़न ये है। और मुंबई को इसलिए काउंट करने की मैं बात कहूँगा क्योंकि उसको नकारा नहीं जा सकता। बिहार और बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ की एक बड़ी तादाद है ना, वो मुंबई में ही रहती है, ठीक है, और वो आती जाती रहती है। तो जो चीज़ें यहाँ होती हैं वहाँ के लोगों को खबर मिल जाती है। और आजकल तो क्या है, सोशल मीडिया हो गया है, तो कुछ भी डालो तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ का हीरो हूँ, उनका हीरो हूँ भोजपुर का। तो जब यहाँ के लोग चिल्लाते हैं सिनेमा बहुत अच्छा है ना, तो वहाँ के लोग भी कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से देखें। तो आज आप बिहार से हैं, आप तक अगर ये आवाज़ पहुँची तो यहीं से पहुँचाई गई, तभी आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि शायद नहीं बोला है तो ये हाल है। इसको क्या कहूँ, राजनीति कहूँ कि आने वाली फिल्म आप शास्त्र कर रहे हैं, वो फिल्म भी देखने को मिलेगा कि नहीं, इस बात की क्या राय है? देखिए, किसी को ज़्यादा देर नहीं रोका जा सकता, ठीक है। फिलहाल मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं। मैं बोल के कुछ नहीं करना चाहता, मैं कर ही देना चाहता हूँ।
ठीक है। शुरुआती दौर में साउथ को अपने तक ही सीमित था साउथ। फिर धीरे 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 करके मगधीरा फिल्म आई, मगधीरा के बाद मक्खी आई तो कुछ जगहों पे हुआ, फिर बाहुबली आई, आज धीरे 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 पूरा साउथ इंडियन फिल्में छा गई ना। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जब आप अच्छी क्वालिटी लेकर आते हो तो आपको कोई नहीं रोक पाता। बीच में मनोज आर पांडे को बहुत रोकने की कोशिश की गई, ठीक है, कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। शायद ईश्वर को मुझसे कुछ नाराजगी थी कि क्या थी मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता ईश्वर मुझसे कभी नाराज होते हैं, क्योंकि मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ और मैं उन्हीं को बहुत मानता हूँ। तो अगर उनका प्रेम ना होता ईश्वर का मेरे ऊपर तो शायद इतना बड़ा कमबैक मैं ना करता, जनता का प्रेम ना होता तो इतना बड़ा कमबैक ना करता, मेरी फिल्म को इतना अच्छा रिजल्ट ना मिलता। जो इंसान यहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है, वो हर जगह अच्छा है। एक सवाल उठता है सर, भोजपुरी पे हमेशा से लांछन लगता है भोजपुरी फिल्मों पे कि स्टोरी वही घिसी पिटी हर बार की तरह पुरानी होती है। अश्लीलता को लेकर तो कई सवाल उठ ही रहे हैं और बिहार में खासकर सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। तो जब शास्त्र जैसी फिल्में, बाबुल जैसी फिल्में, हाल ही में अवधेश मिश्रा की बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी बाबुल जैसी फिल्में, या फिर जनता दरबार जैसी फिल्में लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो लोगों के वहम, दिमाग से ये वहम कैसे निकलेगा कि भोजपुरी में भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं, इनफैक्ट बन रही है, अगर नहीं लगेगी तो कहां से? एक्चुअली क्या है, इन फिल्मों से डर सिर्फ उन्हीं को है जो अच्छी फिल्में नहीं बना रहे। जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं उनको हमसे कोई डर नहीं है। जो और कुछ लोग हर जगह देखिए, जब तक मोदी जी हैं उनके पीछे भी लोग पड़े रहते हैं। अच्छा काम करें फिर भी पीछे पड़े हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अभी आजकल देख रहे हैं कुछ लोग तो जाकर बाहर, अभी राहुल गांधी जी जैसे लोग हैं जो बाहर जाकर, देश के बाहर जाकर भी बुराई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा। वो तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, काफी सुलझे इंसान है, पूरा खानदान ही राजनीति में रहा है। इधर अखिलेश यादव जी हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं एक दर्शक हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ बड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं तो फिलहाल मेरा जो डिपार्टमेंट है वहाँ भी कुछ लोग, मैं बहुत अच्छा करूँ लेकिन कुछ लोगों को नागवार गुजरता है, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर अच्छी चीज सामने आ जाएगी तो ये अश्लीलता, ये बुराई कहाँ जाएगी। तो इसी के चलते उनको डर है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि सांच को आँच क्या, मैं अच्छा काम करता हूँ। फिलहाल मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं, इस वक्त सबको पता है कि मेरी नहीं करके तो दर्जन फिल्में एकदम एक बैक टू बैक आने के लिए रेडी हैं। तो अब मैं चद्दर ओढ़ के सुकून से सो जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे फाइट नहीं करना है। फाइट किसको करना है? लोगों को मेरे काम से फाइट करना है। तो काम को लेकर मुझे कभी डर नहीं है। अच्छा सर, आप तो सिंगर नहीं है, भोजपुरी में अक्सर पाया जाता है जो सिंगर होते हैं वही एक्टर बनते हैं, तो फिर आपने ये रिस्क कैसे उठाया? आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं सिर्फ एज ए एक्टर उतरूंगा भोजपुरी फिल्म में तो हमारी वो पहचान, वो चीजें मिल पाएगी हमें या नहीं? एक्चुअली शुरू में मुझे कभी हीरो बनने का शौक नहीं था, मैं एसोसिएट डायरेक्टर था और 8.5 साल मैंने सिर्फ डायरेक्शन ही किया, जिसमें अब तक भोजपुरी की जो सिल्वर जुबली फिल्में रही हैं, सारे हीरो को पता है, सबका एसोसिएट डायरेक्टर मैं ही था। चाहे पवन हो, चाहे दिनेश हो, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे रवि किशन जी हो, सबके साथ मैंने फिल्में की और सबको बड़ी हिट दी है मैंने। कोई क्या छोटी, वजह रही कि आप एक एक्टर? वो सबने ही मुझे पकड़ के हीरो बनवाया था, ये सबका ही प्रेम था कि मुझे सब मनोज जी को हीरो बनाओ, मनोज जी को हीरो बनाओ। हमारे भाई साहब को कहते थे कि घर में ही अमिताभ बच्चन है, विनय बिहारी जी, उनसे कभी बाइट होगा तो पूछिएगा, वो खुद ही कहते थे घर में अमिताभ बच्चन है, बाहर से हीरो क्यों ढूंढो। तो सबने पकड़ के मुझे हीरो बनाया था और मुझे लगा था कि एक फिल्म मैं करूंगा फिर फ्लॉप हो जाऊंगा, घर बैठ जाऊंगा, ठीक है, मैं अपना डायरेक्शन ही करूंगा, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलतफहमी मत पालो। पर इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मेरा जो रेगुलर नेचर है, उस नेचर की वजह से मैं किसी की भी मदद कर देता था। मुझे नहीं पता चला कि मैंने कितनों की मदद कर दी, और उन लोगों ने जब मेरा सिनेमा रिलीज हुआ तो हाथों हाथ ले लिया। उसको फिल्म का नाम था लहरिया लूटा है राजा जी, जो सुपर डुपर हिट हुई और सबसे बड़ा हिट तो मतलब बिहार में मारा, बॉम्बे मारा और यूपी, सारे जगह सुपर डुपर हिट रहा। यहाँ तक कि कई बाइट में आपने देखा, बाइट आप सुनोगे तो मेरे बड़े भाई साहब राजकुमार पांडे जी भी कहते बोलते नजर आएंगे, चिंटू भी बोलता नजर आएगा कि बंगाल में तो पोस्टर भी नहीं पहुंचा था फिर भी फिल्म सुपर डुपर हिट थी। तो फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और तुरंत ही दिलीप जायसवाल ने, जो जिन्होंने देवरा बड़ा सतावेला बनाई थी 28 हफ्ता, उसका एसोसिएट डायरेक्टर मैं ही था, तो उसके प्रोड्यूसर आकर मुझे चोरी छुपे चुपचाप साइन कर लिए, बोले यहाँ साइन करो। मैंने बोला क्या है, तो बोले साइन करो। ऐसे कह के उन्होंने मुझसे 2 फिल्में साइन करवाई, एक मैं नागिन तू नगीना, दूसरा सौगंध गंगा मैया की, और ये दोनों फिल्में भी बहुत बड़ी हिट रही। उस वक्त उन्होंने 50 लाख का सेट लगवाया था।
मैं नागिन तो नगीना में, जिसमें पाकी हेगड़े मेरे अपोजिट हीरोइन थी, तो जनता ने उसको भी बड़ा प्यार दिया। फिर कैसन पियवा के चरित्र बाई, वो भी लगातार 5 फिल्में बैक टू बैक सुपर हिट हुई मेरी। तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया, मैं सिंगर तो था नहीं। उसके बाद मेरा हौसला पूरी तरह बुलंद हो गया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे साथ मनोज आर पांडे जी हैं। बखूबी आप जानते होंगे, इनको परिचय बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी फिल्में इनकी भोजपुरी में आ चुकी है, सुपर डुपर हिट थी और आने वाली फिल्म भी अच्छी थी। एक बार मैं भी कहूंगी कि बहुत ही अच्छी फिल्म है जनता दरबार, एक बार जाइए और देखिए और फिर वाकई समझने का कोशिश करिए कि वाकई में एक्टर क्या होता है, वाकई में कहानी क्या होती है और क्या चीजें हैं जो हमें देखना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। कहीं ना कहीं जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों का है अच्छा करने का, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी है इन्हें सपोर्ट करने का, क्योंकि अच्छी चीजों को अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी अच्छी चीजें सामने निखर कर आएगी और हमारा बिहार यूपी का भोजपुरी का जो साख है, जो भिखारी ठाकुर ने, जो शारदा सिन्हा ने बनाया है, वो बच पाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ, जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।